सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो गाइस, एमडी टेक्निकल में आपका स्वागत है। क्या आपके कूलर की हवा पहले से कम है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि जो हवा, जब हम न्यू कूलर लेते हैं तो हवा एकदम परफेक्ट आती है, लेकिन जैसे ही कूलर पुराना होता तो उसकी स्पीड हर साल कम होते चली जाती है। तो उससे क्या कारण हो सकता है? पहला होता है खस। तो कुछ कारण होते हैं, तो उन कारण में से एक कारण मेन पॉइंट है इसकी जो खस होती है, जो वो होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस जो खस है, इसकी जो खस में एयर खींचने के साथ साथ ये धूल भी खींच लेता है, तो इसके जो छेद रहते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। उसके कारण भी इसकी जो हवा है वो कम हो जाती है। और जैसे ही अगर आपने इसकी खस चेंज करी तो हवा परफेक्टली तरीके से ये कूलिंग करता है। और अगर माना इसके बावजूद भी इसकी स्पीड नहीं बढ़ती है तो पहले तो खस बदल लें, उसके बाद हम चलेंगे मशीन के अंदर की ओर, खोल देंगे हमसे। इसके बाद आपने देखा होगा कि ये कैपेसिटर होता है, ये कंडेंसर होता है, इसे हम चेंज करेंगे। इसे चेंज करना है और आपको फिर चलाकर देखना है कि स्पीड में क्या फ़र्क आया। अगर स्पीड कंडेंसर की वजह से भी कम हो जाती है तो एक पॉइंट ये भी है कि कूलर की स्पीड कम आने का कारण कंडेंसर भी होता है कि हवा कम देगा। तो कंडेंसर आप चेंज कर दो तो हवा आपकी पहले जैसी मिल जाएगी। और तीसरी बात यह है कि अगर खस बदलने के बाद कंडेंसर बदलने के बाद भी आपकी जो मोटर होती है वो स्लो चल रही है, तो आपकी जो मोटर है इसे आप ऐसे चला कर देखें इस तरीके से। अगर धीरे से धक्के देने पर अगर वो जाम हो रही है तो समझें कि आपकी जो मोटर है वो कहीं ना कहीं बुश शाफ्ट की प्रॉब्लम है उस मोटर में। और अगर माना आपकी जो मोटर एकदम फ्री है और फिर भी मोटर एकदम स्लो चलती है तो कंडेंसर डालने से उसकी जो स्पीड है वो आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कम स्पीड के चक्कर में हम कंडेंसर 2 लगा देते हैं, तो उस कारण भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि मोटर हमारी जल जाती है। इन्हीं कारणों से हमारे जो कूलर की जो हवा है वो कम आती है और कूलिंग कम करने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि खस की प्रॉब्लम थी, लेकिन हम मोटर ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन मोटर हमारी सही रहती है अधिकतर। तो सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो घास है उसे बदलें, ये जो घास है इसे बदलें। दूसरी बात, हम कंडेंसर अगर खस बदल दी और फिर भी स्पीड नहीं आती है तो कंडेंसर चेंज करके देख लें। और खस बदल दिया, कंडेंसर बदल दिया, और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है कूलर में तो आप उसके चला कर देखें हाथ से कि मोटर जाम तो नहीं चल रही है। सिर्फ मोटर का जाम चल रही है तो सिर्फ बुश शाफ्ट का आप चेंज करवा लें, तो आपकी जो मोटर है परफेक्टली जो पहले कूलिंग देता था वैसा का वैसा इसमें कूलिंग की समस्या जो अभी हो रही है वो नहीं होगी। जो पहले जैसी जो कूलर चलने लगेगा, जैसे हम कंपनी से लाते हैं वैसे के वैसे कूलर चलने लगेगा। तो आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए। और जैसे कूलर की हवा आती है वैसे वैसे आने लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने में धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।